जय हिंद एवरीवन, माय नेम है हिमांशु यादव और एसएससी सीपीयू का मेरा मेडिकल था और मैं फिट हो चुका हूँ। और मैं रिपोर्टिंग से लेकर के डीएमई, डीवी, आरई, आरएमई तक का सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 7 बजे मेन गेट पर रिपोर्ट करेंगे जीसी सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर के, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। और एंट्री के लिए आपके पास होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड अकम्पनीड बाई योर आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड। वहाँ पे एडमिट कार्ड से रोल नंबर मैच करके आपका टिक कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद बैचेज़ को अंदर भेजा जाएगा। आपके साथ एक पर्सनल रहेगा सीआरपीएफ का। फिर उसके बाद आप एक पहुँचेंगे शेड में, जो कि आपके डीएमए वाली जो बिल्डिंग है उसके जस्ट बाहर ही है। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट और एक साथ एक ऑर्डर में कराया जाएगा और आपको 2 फॉर्म्स दिए जाएंगे फिल करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका रहना चाहिए ओरिजिनल, सब कुछ पहले तो ओरिजिनल चाहिए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का एक जेरॉक्स। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले चाहिए 10th, फिर इसके बाद अगर पासिंग सर्टिफिकेट है तो ठीक, और अगर जैसा कि सीबीएसई के कुछ ईयर्स में होता है कि नहीं है वो सेम ही है तो वो भी ठीक है। फिर आ जाता है 12th, उसमें भी सेम कंडीशन पासिंग सर्टिफिकेट वाली। फिर आता है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में 3 या 4 जितने भी ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन रहा है वो सारी की सारी मार्कशीट होने चाहिए। और डिग्री है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्रोविज़नल ले लीजिए। और डिग्री या प्रोविज़नल दोनों ही नहीं है तो मार्कशीट से भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन हम एडवाइस करेंगे आपको कि आप अपना प्रोविज़नल प्रिंट करवा लें, और वो यूनिवर्सिटी के बाहर ही आपके साइबर वाले होते हैं, 100-150 में वो दे देंगे शाम तक, सेम डे। फिर ये डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के बाद इन्हीं के फिर नीचे अपने इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक जेरॉक्स ले लेने हैं, और सिर्फ एक ही जेरॉक्स चाहिए। और अब आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स नहीं चाहिए। हाँ, जो बंदे दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हार्ड कॉपी और उसका एक जेरॉक्स भी होना कंपलसरी। फिर अब इसके बाद आपको फॉर्म फिल कराना शुरू किया जाएगा। तो फॉर्म में आप लोगों का जो रीजन होगा वो तो सेंट्रल है, फिर उसके बाद जो प्लेस है वो जीसी सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर, और बाकी वहाँ पे ढेर सारे ऑफिसर्स होते हैं तो वो आपको बाकायदा ब्रीफ करेंगे, और कोई भी डाउट होने पर आप हाथ उठाइए अपना, तो वो आपके पास आकर के उसको रिजॉल्व करते हैं और पूरी हेल्प करेंगे आपको फॉर्म फिल करने में। फिर उसके बाद 38 का एक बैच बनेगा। 38 के लगभग 4 बैचेस बनेंगे, पहली रो, दूसरी रो, फिर उसके बाद मतलब 4 बैचेस बन जाएंगे और अलग अलग ऑफिसर आपको अलॉट हो जाएगा। जैसे जो दूसरे नंबर का जो बैच रहेगा उसके ऑफिसर रहेंगे शिव सर। 1 मिनट ये। हाँ भाई, हाँ, कंटिन्यू। अच्छा। फिर उसके बाद आप लोगों को ले जाया जाएगा ऊपर बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ पे आप लोगों को एक ब्लॉक में बिठा दिया जाएगा। फिर शुरू हो जाएगा प्रोसेस डीबी का। और ये जो बैचेस बनाए गए हैं सब असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रहे हैं, रोल नंबर वाइज के। आपका टिकट नंबर भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसी हिसाब से आपके सारे बैचेस बनेंगे।